हेलो फ्रेंड्स, मैं पलक कपूर। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ में फैमिली प्लैनेट को लेके कुछ बातें शेयर की थी, वही आगे कंटिन्यू करती हूँ कि फैमिली प्लैनेट्स क्या है। तो फैमिली प्लैनेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर काउंसलिंग एक्सपेक्ट्स। तो जैसे घर में कभी कभी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, टीम में डिस्प्यूट्स होते हैं, तो हमें ये जानने को मिलता है ये कॉमन है या अनकॉमन है। तो कभी कभी कॉमन प्लैनेट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपके सामने आज 4 हॉरोस्कोप लेके आई हूँ, जिससे आप ये सिंपल तरीके से ढूंढ पाएंगे कि ये हमारे घर का कॉमन प्लैनेट है। लेकिन वो जानने से पहले मैं आपको मेरी एक बेस्ट फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, जिसका नाम है सिम्पी। तो सिम्पी जो है वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है। सिम्पी का मीनिंग है सिंप्लीफाई। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हम हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई माध्यम से हम इसे सिंप्लीफाई करें। तो सिंपली इस विषय में मेरे लिए एक आसान तरीका है आपके सामने किसी भी विषय को रखना। उसकी एक फैमिली है जिसमें उसका भाई, उसकी मम्मी, उसके पापा और मैं एक बेस्ट फ्रेंड बन के हम आपके सामने जो अपने टॉपिक है अलग अलग प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सन। सन एक्टिव मीन्स उसके अंदर अधिकार जमाने की पर्सनालिटी है, वो उसके अंदर ओवरऑल कैपेसिटी है सब मैनेज करने की। वो हमेशा ये बताने में उसे बहुत मज़ा आता है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई कुछ पूछना नहीं चाहिए, कोई उसके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उल्टा उसके रूल सबको मानने चाहिए। तो इस तरीके से आपको सन को पहचान सकते हैं। आप सन फैमिली में चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो हमेशा पावर की ही चर्चा करते हैं कि ये मेरा राज है, ये मेरी पावर है। तो इस तरह से सन को पहचाना जाता है। तो मैं आपके सामने 4 हॉरोस्कोप लेके आई हूँ और वो शेयर करती हूँ कि कैसे आप सन प्लैनेट को समझ पाएंगे। तो मैंने सिंपी की फैमिली की 4 हॉरोस्कोप बनाई हैं और वो आपको दिखाती हूँ। अगर आपकी फैमिली में सन प्लैनेट है, एक कॉमन प्लैनेट सन है, तो आपकी फैमिली सन की फैमिली हो जाती है। तो मैं आपके सामने 4 हॉरोस्कोप लेके आई हूँ। तो ये हॉरोस्कोप मैंने सिंपी की फैमिली की बनाई है कि अगर उनके ये हॉरोस्कोप में सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं सन की फैमिली है। तो आपको मैं फर्स्ट हाउस दिखाती हूँ। हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस कैसे होता है, जैसे आपको यहाँ पे सन दिख रहा है, तो सन ये जो है ये फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस में आपको ये सन दिख रहा है, तो फर्स्ट हाउस में आपको 10 नंबर लिखा हुआ दिखेगा। तो वो 10 नंबर का मतलब है मकर राशि। आज हम राशि की चर्चा नहीं कर रहे, हम प्लैनेट की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ये फर्स्ट हाउस में अगर सन है तो इसका मतलब आपके अंदर सारे गुण जो है वो सन के आ जाते हैं। तो सिंपली अगर तुम्हारी मम्मी की कुंडली में सन ये फर्स्ट हाउस में दिखता है तो इसका मतलब है कि वो घर की लीडर है, मेन लीडर। तो उसी तरह से मैं आपको सेकंड कुंडली में लेके जाती हूँ। ये सेकंड कुंडली में आपको 5 नंबर दिखेगा फर्स्ट हाउस में। यहाँ पे कोई भी नंबर या कोई भी नंबर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पे हाउस चेंज नहीं होते, लेकिन राशियां चेंज हो जाती हैं। तो ये लियो लग्न की कुंडली है। तो इसमें आपको यहाँ से आप काउंट करेंगे तो उसे फर्स्ट बोलेंगे, फर्स्ट। फिर ये आपको 6 नंबर दिखेगा वो सेकंड, फिर आपको 7 दिखेगा वो थर्ड, फिर आपको 8 दिखेगा वो फोर्थ हाउस, फिर आपको 9 दिखेगा वो फिफ्थ हाउस, आपको 10 दिखेगा वो सिक्स्थ हाउस, और उसी तरह से आप सेवेंथ हाउस में आ जाते हैं। तो ये सेवेंथ हाउस में आपको सन दिख रहा है। तो ये जो सन है वो इसका मतलब है कि आपके लग्न में, आपके एसेंडेंट में, यानी जो आपका फर्स्ट हाउस, जो आपकी पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल जो पर्सनालिटी दिखती है, आपकी देह, आपकी आत्मा जो है वो आपका फर्स्ट हाउस बताती है। तो फर्स्ट हाउस में सन की 7वीं दृष्टि है। तो सन अपना 7th नंबर पे है, तो 7th हाउस से वो फर्स्ट हाउस को दृष्टि कर रहा है। तो दृष्टि की भी जो दृष्टि भी के भी जो गुण रहते हैं वो भी काफी पावरफुल रहते हैं। तो वो डायरेक्ट
सेवेंथ हाउस से फर्स्ट हाउस में कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी अप्रत्यक्ष दृष्टि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में है, तो उसके अंदर सन की सारे गुण आ जाते हैं। तो सिंपली अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा की कुंडली में अगर सेवंथ हाउस में सन दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पापा के अंदर सन की क्वालिटी आ जाती है। वो पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं, या अपने पार्टनर के साथ हैं, या अपने किसी के साथ भी कोई भी सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, या सामाजिक काम में अपना ही अधिकार, अपने आप को फर्स्ट समझते हैं कि मेरा रूल चलना चाहिए, लोग मेरी सुनने चाहिए, उनके साथ जो काम करते हैं ये अपने अपने तरीके से ही उनसे काम लेते हैं। तो ये सारी क्वालिटी आपको सेवेंथ हाउस में सन से दिखाई देती है। तो इसी तरह से आप हम जाएंगे थर्ड हॉरोस्कोप में। आपको थर्ड हॉरोस्कोप में जो ये सर्कल बना हुआ है फर्स्ट हाउस में, ये लियो लग्न की कुंडली है। तो हम लियो लग्न में जो बना हुआ है, यानी कि लियो असेंडेंट है, लियो लग्न में भी सारे गुण सन के होते हैं। तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि सन अगर आपकी फैमिली में जहां जहां आपको देखने को मिलेगा कि अगर उनकी लियो राशि है, या लियो असेंडेंट है यानी लग्न है, या वो सेवेंथ से दृष्टि कर रहा है, या वो फर्स्ट हाउस में सन है, तो आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कॉमन प्लैनेट सन है। तो इस तरह से आपके ये जो लियो लग्न में असेंडेंट में आपको लियो लग्न है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं लियो यानी कि सन प्लैनेट से जुड़ा है। तो सिंपली अगर तुम्हारी कुंडली में तुम लियो फर्स्ट हाउस में है, तो तुम लियो एसेंडेंट से जुड़ी हो और तुम्हारे अंदर भी सन की क्वालिटी है। तो इसी तरह से हम फोर्थ चार्ट में जाते हैं। ये मैंने सिंपी के ब्रदर के लिए ये कुंडली बनाई है। अगर उनके थर्ड हाउस में सन है, सॉरी थर्ड हाउस में अगर आपको 5 नंबर लिखा है या और उसमें मून लिखा, चंद्र दिख रहा है, तो उसकी राशि जो है वो लियो है, यानी कि इनकी राशि लियो है और इनके अंदर भी सारे गुण लियो जैसे आ जाते हैं। और जहां पे मतलब कि आपकी कुंडली में अगर 5 नंबर पे चंद्र लिखा है, तो आपकी राशि लियो है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंपी की फैमिली की 4 हॉरोस्कोप लेके ये एक्सप्लेन किया कि कैसे आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में अगर सन प्लैनेट है तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट्स मुझसे शेयर कीजिए। आपको भी कोई प्लैनेट के बारे में कुछ पूछना है या अपना कोई शेयर करना है कोई बात, तो मुझे प्लीज़ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, नमस्ते, टेक केयर, खुश रहिए।